सेल साइकिल, सेल डिवीजन, न्यू चैप्टर। सेल डिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सेल डिवीजन के टाइम डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ भी होता है। एक सीक्वेंस जिसमें सेल डुप्लिकेट करता है अपना जीनोम और सिंथेसाइज करता है और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल और डिवाइड होता है दो डॉटर सेल्स में। इसी को सेल साइकिल बोलते हैं। सेल ग्रोथ in terms of cytoplasmic increase continuous process है। डीएनए सिंथेसाइज अकर होता है एक स्पेसिफिक स्टेज पे सेल साइकिल में। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर न्यूक्लियई में बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ड्यूरिंग ऑल डिवीजन। फेज ऑफ सेल साइकिल टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इलिस्ट्रेट होता है ह्यूमन सेल्स से। इन कल्चर ये सेल्स डिवाइड होते हैं वंस इन एवरी 24 आवर्स। ये ड्यूरेशन सेल साइकिल का वैरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टू सेल। ईच फॉर एग्जाम्पल ये प्रोग्रेस कर सकता है सेल साइकिल से बस 19 मिनट्स में। सेल साइकिल डिवाइड होता है दो बेसिक फेज में, इंटरफेज, एम फेज। एम फेज रिप्रेजेंट करता है उस फेज को जब एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस होता है और इंटरफेज रिप्रेजेंट करता है फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। ये लास्ट करता है 95% से भी ज़्यादा सेल साइकिल के ड्यूरेशन में। एम फेज स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन के साथ करस्पॉन्डिंग टू सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स कैरियोकिनेज और ख़त्म होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकिनेज के साथ। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहते हैं। ये टाइम होता है जब सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। इंटरफेज डिवाइडेड रहता है 3 फर्दर फेज में, G1 फेज, गैप 1, S फेज सिंथेसिस, G2 फेज, गैप 2। G1 फेज करस्पॉन्ड करता है इंटरनल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। G1 फेज के टाइम सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव और कंटिन्यूसली ग्रो करता है बट रेप्लिकेशन नहीं करता डीएनए को। एस और सिंथेसिस फेज बनता है पीरियड जब डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन प्लेस लेता है। इस टाइम डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है अगर सेल के पास कोई डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स G1 एट G1। एस फेज के बाद भी तब नंबर ऑफ क्रोमोसोम
सेम ही रहता है। एनिमल सेल्स में एस फेज के टाइम डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है न्यूक्लियस में और सेंट्रोल डुप्लीकेट होता है साइटोप्लाज्म में। G2 फेज के टाइम प्रोटीन सिंथेसिस होता है इन सेपरेशन फॉर माइटोसिस while सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। ये सेल जो डिवाइड नहीं करते आगे एग्जिट करते हैं और फेज इनएक्टिव स्टेज में एंटर करने के लिए कॉल क्वेसेंट स्टेज सेल साइकिल का। इन एनिमल्स माइटोटिक का सेल डिवीजन देखा जा सकता है इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। एम फेज ये बहुत ड्रामेटिक फेज होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट और प्रोगैमी सेल्स सेम होते हैं। इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। कार्योकिनेसिस में 4 स्टेज होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये फर्स्ट स्टेज होता है कैरियोकिनेसिस ऑफ माइटोसिस का जो S और G2 फेज को फॉलो करता है। क्रोमोसोमल मटेरियल अनटैंगल हो जाता है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिक कंडेंसेशन। सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन होते जाता है इंटरफेज के टाइम और ये पेयर मूव करता है अपोजिट पोल्स की तरफ। सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। ये 2 एस्टर्स साथ में स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करता है माइटोटिक apparatus। मेटाफेज पूरे डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर एनवेलप में मार्क करता है स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। इस पे हम लोग इजीली मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम स्टडी कर सकते हैं। स्मॉल डिश शेप स्ट्रक्चर एट सरफेस सेंट्रोमेयर का आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। मेटाफेज characterized by chromosome मेटाफेज कैरेक्टराइज्ड होता है जब क्रोमोसोम आता है इक्वेटर पे विथ 1 क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर से फ्रॉम वन पोल और इट्स सिस्टर क्रोमैटिड connected by its kinetochores to spindle fibers from the opposite poles. प्लांट का अलाइनमेंट क्रोमोसोम्स का एट मेटाफेज is referred to as the metaphasic plate. स्पिंडल फाइबर्स अटैच रहता है काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम मूव करता है स्पिंडल इक्वेटर तरफ और अलाइन हो जाता है मेटाफेज प्लेट पे थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। एनाफेज 2 डॉटर क्रोमैटिड जिसे कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम फ्यूचर के डॉटर न्यूक्लियस के। जब क्रोमोसोम मूव करता है इक्वेटोरियल प्लेट से दूर तब सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। सेंट्रोमेयर स्प्लिट करता है और क्रोमैटिड सेपरेट होता है। क्रोमैटिड्स मूव करता है अपोजिट पोल की तरफ। टेलोफेज ये फाइनल स्टेज होता है कार्योकिनेसिस का। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स और इनका आइडेंटिफाई लॉस्ट हो जाता है एज डिग्रेड एलिमेंट्स। न्यूक्लियर
न्यूक्लियस इन्वेलप डेवलप होता है अराउंड क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ईआर रिफॉर्म होता है। साइटोकिनेसिस सेल जो खुद डिवाइडेड रहता है इनटू 2 डॉटर सेल साइटोप्लाज्म का सेपरेशन से इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। फॉर्मेशन न्यू सेल का बिगेन होता है विथ फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रोसीजर जिसको कहते हैं सेल प्लेट। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस या फिर द इक्वेशनल division is usually restricted to the diploid cells. कोई lower plants में और in some social insects haploid cells also divide by mitosis. Mitosis usually result करता है in production of diploid daughter cells with identical genetic complement. Cell appear layer of epidermis का सेल्स गट लाइनिंग का और ब्लड सेल्स का कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होता रहता है। डिवीजन जो रिड्यूस करता है क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ऐसे डिवीजन को मियोसिस कहते हैं। मियोसिस इन्वॉल्व करता है 2 सीक्वेंशियल सर्कल्स ऑफ न्यूक्लियर और सेल डिवीजन को मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहते हैं। मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड जो प्रोड्यूस करता है आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स को एट द एस फेज। मियोसिस इन्वॉल्व करता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम और रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स of homologous chromosome। 4 haploid cells फॉर्म होता है at the end of meiosis 2। meiosis 1 प्रोफेज 1 फर्स्ट meiotic elevation का टाइपिकल लॉन्गर और मोर कॉम्प्लेक्स रहता है जब कंपेयर होता है प्रोफेज ऑफ माइटोसिस से। ये 5 फेज पे बेस्ड होता है लैपोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ड्यूरिंग लैप्टोटीन स्टेज क्रोमोसोम विजिबल हो जाता है लाइट माइक्रोस्कोप में। दूसरे स्टेज जाइगोटीन में क्रोमोसोम 7 पेयर होना शुरू हो जाता है और ये प्रोसेस को सिनेप्सिस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ये स्टेज का इंडिकेट करता है। क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है पेयर से सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। इसको कहते हैं बाइवेलेंट या टेट्रा।